हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4 का 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हम लोग जो हमारे मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है, कुछ हमारी बुक में भी है। ठीक है, तो हम लोग सब देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखी है साइज़। एक तो साइज़ होती है प्रॉपर्टी, शेप होती है, कलर होती है, डेंसिटी होती है, मतलब कितना वेट है उसके अंदर, कितनी डेंसिटी है उसके अंदर, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर देखो, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में अपीयरेंस दे रखा है, हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, ये दे रखी है हमको इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या कभी आपने वंडर्ड किया है, क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि जो टम्बलर होता है, ग्लास होते हैं कांच के, वो मतलब पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बने? मतलब जब ग्लास से बनेगा ना कांच से, तो पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बनते? रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अपने जो हमने चैप्टर 3 में एक्सपेरिमेंट्स करे थे, क्या वो करी थी हमने, एक तो स्पिनिंग करी थी, वीविंग करी थी हमने, और भी बहुत सारी चीज़ें करी थी हमने 3rd चैप्टर में। तो ये क्या बोल रहा है कि उन चीज़ों को दिमाग में लाओ, है ना। और ये हाँ, ऑल्सो कीप इन माइंड, और ये भी दिमाग में रखना कि जो टम्बलर है भी, जो हम टम्बलर को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड कंटेन करने के लिए। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastic। तो ये क्या बोल रहे हैं कि if we were to make a tumbler out of cloth, तो क्या बोल रहे हैं, अगर हम टम्बलर को कपड़े से बनाएंगे, वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर, हमें टम्बलर के लिए क्या चाहिए होगा फिर? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकर विसल। तो ये क्या बोल रहा है कि इफ़ वी वर नॉट मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, अगर हम लोग टम्बलर क्लॉथ का बना लें, वॉट वी नीड फॉर टम्बलर इज, हमें टम्बलर के लिए क्या चाहिए होता है, पहले ये देखते हैं हमें टम्बलर के लिए क्या चाहिए होता है। ग्लास, मतलब टम्बलर के कौन कौन से तरीके, किस चीज़ों के टम्बलर होते हैं? प्लास्टिक के भी होते हैं, ग्लास के भी, मेटल के भी, और भी बहुत सारे अदर मटेरियल के होते हैं हमारे टम्बलर। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं हमारे टम्बलर। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज अ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल। अभी क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग, पूरा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, कि अगर हम लोग किसी कपड़े में वाटर डालें तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, हमारे जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा कपड़े के। अगर हम कपड़े में होल्ड करेंगे नहीं हो पाएगा ना। जितना भी हमारा कपड़ा है वो फैब्रिक है वो कपड़ा हमारा, और उसमें वाटर डालेंगे, वाटर हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, अगर हम डालेंगे तो पूरा लीक हो जाएगा कपड़े में से। अगर हम उसे टम्बलर, मेटल के टम्बलर में, प्लास्टिक के टम्बलर में, और भी अलग अलग और मेटल के टम्बलर में रखेंगे तो वो नहीं गिरेगा, क्योंकि वो एक कंटेनर टाइप है, वो वाटर को होल्ड करेगा, वो उसमें से कोई लीकेज वाली कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन जो हमारा कपड़ा है उसमें से लीक हो जाएगा, और जो हमारा टम्बलर है उसमें से लीक नहीं होने का, क्योंकि वो एक कैपेसिटी रखता है किसी लिक्विड चीज़ों को होल्ड करने की। सेम ये क्या बोल रहा है कि सिमिलरली अगर हम लोग कुकर की सीटी की जगह अगर हम लोग वो रख लेंगे, किसी पेपर की चीज़ लगा देंगे तो भी काम नहीं होने का। कुकर की सीटी तो कुकर की सीटी ही होती है ना। अगर कुकर की विसिल जो है हमारी, जब कुकर की विसिल जो है हमारी किससे बनी होती है? लोहे की बनी रहती है ना। तो वो उससे प्रेशर बनता है। अगर हम कोई पेपर लगा देंगे, पेपर तो जब वो प्रेशर छोड़ता है अंदर से, तो पेपर तो वहीं फट जाएगा, गीला होके वहीं टेढ़ हो जाएगा, लेकिन जो हमारे विसल है वो नहीं होती। तो सेम वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, उसके जगह वाटर टम्बलर की जगह हम लोग पेपर यूज़ नहीं कर सकते, और कुकर विसल की जगह हम लोग पेपर यूज़ नहीं कर सकते। टम्बलर की जगह कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते, और पेपर की जगह विसल की जगह हम लोग पेपर यूज़ नहीं कर सकते। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक अ ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहे हैं कि हमने ये देखा कि हम लोग
ऐसा ही मटेरियल चूज़ करते हैं टू मेक अ ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग उस ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं कि उसके लिए वो परफेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। एंड द पर्पस ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और उस पर्पस से सेलेक्ट करते हैं कि किस पर्पस से हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो ये क्या बोल रहा है कि some properties are discussed here, मतलब what are all the properties of material that would be important for use। मतलब इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और भी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूजेज के लिए, किसके, मटेरियल ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए। प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे देख भी रखी है, हमको यहाँ पे वो भी दिखते हैं। फर्स्ट है हमारी अपीयरेंस। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या दे रखी है, अपीयरेंस। मटीरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटीरियल मतलब कभी कभार एक दूसरे से अलग भी दिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हाँ ये सेम है तो वो मार्कर भी सेम ही होगा, ये बोर्ड सेम है वो मार्कर भी सेम होगा। अगर ये मार्कर है इसका कलर भी चेंज होगा, अगर दूसरा मार्कर देखे उसका कलर चेंज हो सकता है, ये बोर्ड देखे उसका साइज चेंज हो सकता है ना। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब देखो हमने यहाँ पे वुड का एग्जाम्पल दिया है। लकड़ी आयरन से बहुत अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और जो आयरन है वो डिफरेंट दिखती है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम दे मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड देयर आर नॉट देयर इन वुड। तो क्या बोल रहा है कि अब तो देखो कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज तो होगी किसके अंदर, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम में, लेकिन जो वुड है वुड उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती। कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम से बिल्कुल भी मैच नहीं होती। तो ये हमारा एक अपीयरेंस का छोटा सा वो दे रखा है कि मतलब हर चीज़ें दिखने में सेम नहीं होती। अपीयरेंस का मतलब हर किसी ऑब्जेक्ट का दिखना, किसी ऑब्जेक्ट का दिखना। और इसमें ये दे रखा अपीयरेंस की उसमें कि कोई सारी चीज़ें दिखने में सेम नहीं होती, अलग अलग चीज़ें होती है अपीयरेंस में, ठीक है। मतलब उसकी कैटेगरी सेम हो सकती है लेकिन उसका अपीयरेंस अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा अपीयरेंस। अब है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, When you press different materials with your hands, ठीक है, बोल रहा है कि जब आप डिफरेंट तरीके के मटेरियल को अपने हाथों से प्रेस करते हो, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। ठीक है, बोल रहा है कि कुछ उसमें से मटेरियल हार्ड होंगे दबाने के लिए, और कुछ होते हैं कि सॉफ्टली प्रेस हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि जो हार्डली प्रेस होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू scratch with it the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk or any other material और ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि एक मेटल की की लो और ट्राई करो उसको स्क्रैच करने को। किसके ऊपर स्क्रैच करना है मेटल की, या तो आप चॉक पे कर सकते हो, और पीस ऑफ स्टोन पे कर सकते हो, वुड पे कर सकते हो, एल्यूमिनियम पे, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स। आप इसमें से कुछ मटेरियल अच्छे आराम से स्क्रैच कर सकते हो, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली। और इसमें से कुछ मटेरियल आराम से स्क्रैच नहीं हो सकते। अब देखो इसके अंदर दोबारा देखते हैं, वुड अच्छे से स्क्रैच हाँ हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होने की। अगर हम मेटल की किसी थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करें थोड़ा थोड़ा हो जाएगी, ठीक है। और एल्यूमिनियम नहीं होने का, तांबा थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा ऐसे नहीं कि स्क्रैच करते छेद ही हो जाएगा, नहीं, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी सी बहुत परत उतरेगी। पीस ऑफ स्टोन नहीं हो सकता, और नेल नहीं हो सकती, कैंडल हो सकती है, चौक भी हो सकती है, और भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट हो रहे हैं स्क्रैच, कुछ नहीं हो रहे। वाइल मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो मटेरियल आराम से स्क्रैच हो सकते हैं और सॉफ्टली प्रेस हो सकते हैं, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, सॉफ्ट मटेरियल। अब देखो ये बुक है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इस बुक को आराम से अच्छे से वैसे स्क्रैच भी कर सकती हूँ। अभी मेरे को स्क्रैच करने की चीज़ नहीं, अच्छे से स्क्रैच भी कर सकती हूँ मैं इसको, और मैं इसको अच्छे से प्रेस भी कर सकती हूँ ना। तो ये बुक हुई सॉफ्ट। अभी मेरे पास मार्कर है, मैं इस मार्कर को स्क्रैच नहीं कर सकती, मैं इस मार्कर को प्रेस नहीं कर सकती। तो ये मार्कर क्या है, हार्ड। बहुत इजी होता है, तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता होगा सॉफ्ट हार्ड क्या होता है, ये तो बचपन में ही सिखा देते हैं। तो वही चीज़ दे रखी है कि मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली, दैट मटेरियल इज कॉल्ड सॉफ्ट। और
वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जो अदर मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, वो कौन से होते हैं? हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो क्या बोल रहे हैं, एक इसमें एग्जांपल दिया है कि जो कॉटन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्पॉन्ज भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो प्रेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो यही दे रखा है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और अपीयरेंस में देखने पे कि जो मटेरियल है, मतलब अपीयरेंस में देखने वाइज जो मटेरियल है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। जैसे कि लस्टर में जो चमकदार होता है, एकदम गोल्ड की तरह शाइन करता है। हार्डनेस मतलब कि देखने में हाँ दूर से अपीयरेंस में लग रहा है कि हाँ बहुत हार्ड है, इसे देखने में लग रहा होगा दूर से कि हाँ बहुत हार्ड है, ये प्रेस नहीं हो सकता। और बी रफ और स्मूथ, और ऐसे भी देखने में लग सकता है कि हाँ ये चीज़ बहुत रफ है, और ये चीज़ देखने में लग रही होगी कि हाँ ये चीज़ बहुत स्मूथ है, और बॉल देखने में लग रही होगी कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रफ है। ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी डेट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटीरियल? क्या आप ऐसी और कोई प्रॉपर्टी का थिंक कर सकते हो जो कि अपीयरेंस, जो कि डिस्क्राइब करे अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, है ना? तो ये बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का। हमने दो चीज़ें प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक तो अपीयरेंस और एक हार्डनेस। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।